ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए 17 अगस्त से 16 सितंबर में आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित है, जहां 3 लिखा है, उस जातक को मिथुन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 18 अगस्त के बाद ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मित्रों, आप जानते ही हैं, मेरा सुझाव रहता है कि टोना टोटके के चक्कर में ना पड़ें। जो आपको उपाय बताऊंगा यह शास्त्र के अनुरूप भी होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप इसे समझ पाएंगे। पहले पॉजिटिव पक्ष की बात करते हैं और वीडियो के अंत में निगेटिव पक्ष की बात करेंगे। क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, पहले भी हमने कई वीडियो में बताया है और आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिससे आपको कंठस्थ हो जाए कि मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए नवग्रहों में सिर्फ 3 ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, शुभता देने वाले ग्रह होते हैं। बुध, शुक्र और शनि ग्रह, मरकरी, वीनस एंड सैटर्न। और बाकी के जो ग्रह हैं वह गोचर की स्थिति के अनुसार कभी शुभ तो कभी अशुभ परिणाम देते हैं। यहाँ तक कि बृहस्पति ग्रह भी मिथुन राशि वालों के लिए 2 केंद्र भाव के स्वामी होने के बावजूद हमेशा शुभ फल नहीं दे पाते हैं और उनको भी केंद्राधिपति दोष लगता है। कभी कभी तो बृहस्पति ग्रह जब केंद्र भाव से गोचर कर रहे होते हैं तो ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इस समय में मिथुन राशि वालों के लिए समय बल्ले बल्ले रहेंगे और उधर जातक को थल्ले थल्ले होता रहता है और समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। जब भी ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो तो सबसे पहले इन 3 ग्रहों को देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में बुध, शुक्र और शनि ग्रह, इन तीनों ग्रहों की क्या स्थिति है और किस भाव से गोचर कर रहे हैं। और जब जब इन तीनों ग्रहों की स्थिति मजबूत होंगे, निश्चित ही समझिए उस कालखंड में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और 17 अगस्त के बाद यही समय चल रहा है मिथुन राशि वालों के लिए, इसलिए थंबनेल में लिखा है आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। बहुत दिनों के बाद, या यूं कहें कि 2023 में पहली बार धन आने के योग बन रहे हैं। लाइफ पार्टनर के लिए भी समय अच्छे रहेंगे और भाग्य का भी साथ मिलेगा। एक एक करके इन सभी बातों को समझने का प्रयास करते हैं। शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इस समय 13 सितंबर तक शुक्र ग्रह वक्री अवस्था में चलेंगे, 14 सितंबर से मार्गी हो जाएंगे और 1 अक्टूबर को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सामान्यतः शुक्र ग्रह 28 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस गोचर काल में 54 दिनों के लिए शुक्र ग्रह कर्क राशि में ही रहेंगे, जहां 4 लिखा है। लगभग डबल समय तक शुक्र ग्रह इसी भाव में गोचर करेंगे। जब कोई शुभ ग्रह किसी अच्छे भाव से गोचर करते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं, और यदि उनका गोचर डबल समय के लिए हो जाए तो स्वाभाविक है कि अच्छे परिणाम अधिक दिनों तक देखने को मिलेंगे। और मिथुन राशि वालों के लिए अभी ऐसा ही हो रहा है। शुक्र ग्रह शुभ ग्रह हैं, मिथुन राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह यानी शुभता देने वाले ग्रह होते हैं। लंबे समय के लिए धन भाव में गोचर कर रहे हैं और मजे की बात यह है कि इस समय में शुक्र ग्रह पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, यानी इस समय में शुक्र ग्रह के गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। शास्त्र के अनुसार महर्षि लिखते हैं, जब धन भाव में शुक्र ग्रह का गोचर होता है उस कालखंड में जातक को आसानी से धन प्राप्त होता है और अपने समाज में समर्थन प्राप्त करता है। यानी इस कालखंड में मिथुन राशि वालों को किसी न किसी रास्ते से धन की प्राप्ति होगी और अपने समाज में, अपने सर्कल में, अपने कुलीग में, वर्क प्लेस पर मान सम्मान की वृद्धि कराने वाले हैं यह शुक्र ग्रह। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, इस समय में शुक्र ग्रह कहाँ कहाँ प्रभाव डाल रहे हैं। तो शुक्र ग्रह द्वितीय भाव से गोचर तो कर ही रहे हैं, इसलिए दूसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, यानी एक्टिव कर रहे हैं। अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि है, इसलिए अष्टम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। और इस कुंडली में पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए पंचम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं और द्वादश भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। यानी इस समय में शुक्र ग्रह मिथुन राशि के कुंडली में द्वितीय भाव को एक्टिव कर रहे हैं, पंचम भाव को एक्टिव कर रहे हैं, अष्टम भाव को एक्टिव कर रहे हैं और द्वादश भाव को एक्टिव कर रहे हैं। और इन सभी भाव से विचार करने वाले जितने भी कारकत्व हैं उसमें धन और सम्मान दिलाने वाले हैं यह शुक्र ग्रह। यानी इस समय में अपने परिवार में, कुटुंब में, अपने प्रेमियों से, अपने प्रियजनों से, जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, ससुराल वालों से, मामा, ताऊ और दूसरे शहर में रहने वाले मित्र से इस समय में संबंध में मधुरता आएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा
और कुछ ना कुछ पैसे आने के भी रास्ते खुलेंगे। और मित्रों, शुक्र ग्रह निगेटिव प्रभाव क्या दे रहे हैं, यह वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे, जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और सूर्य ग्रह की बात करते हैं तो सूर्य ग्रह इस कालखंड में तृतीय भाव में सिंह राशि से अपने ही घर से गोचर कर रहे हैं। सूर्य ग्रह तृतीय भाव में अच्छे परिणाम देते हैं और इस कालखंड में अपने ही घर से गोचर कर रहे हैं, यानी इस समय में सूर्य ग्रह का गोचर भी अच्छे हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं, तो स्वाभाविक है कि परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। महर्षि लिखते हैं कि जब सूर्य ग्रह तृतीय भाव से सिंह राशि में गोचर करते हैं तो जातक प्रतापी होता है, और इस समय में मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा ही हो रहा है। इसलिए सूर्य ग्रह का यह गोचर भी आपको जबरदस्त परिणाम देंगे। यह सूर्य आपसे परिश्रम करवाएंगे, पुरुषार्थ करवाएंगे, और वह पुरुषार्थ प्रभावी भी होगा, प्रभावशाली भी होगा, यानी एक ठोस कंक्रीट चीजें निकल करके आएंगे। इस भाव में सूर्य के साथ युति में लगने से बुध ग्रह भी हैं, और दृष्टि बृहस्पति ग्रह, राहु और शनि ग्रह की है, और सूर्य ग्रह की दृष्टि नवम भाव पर है, शनि ग्रह पर है। यह स्थिति भी आपके लिए सपोर्टिव है, क्योंकि सूर्य इस समय में मजबूत अवस्था में है और नवग्रहों का राजा है, तो इनके सामने अभी किसी का भी नहीं चलेगा, चाहे शनि ग्रह ही क्यों न हो। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए जो स्थिति बन रही है, जिसके कारण इस समय में आपकी यात्रा के योग बनेंगे, आप लोगों के साथ संपर्क रखने में रुचि रखेंगे, धर्म कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेंगे, और भाग्य में भी वृद्धि करने वाले हैं यह सूर्य ग्रह। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक सूर्य ग्रह इस भाव में गोचर करेंगे, यानी इनकी दृष्टि शनि ग्रह पर रहेगा, तब तक जिन मिथुन राशि वालों को शनि ग्रह का निगेटिव प्रभाव देखने को मिल रहे थे, उसमें कमी होते हुए देखेंगे, और जीवन पटरी पर लाने वाले हैं यह सूर्य ग्रह। आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की बात करते हैं तो मित्रों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि बुध ग्रह मिथुन राशि वालों के लिए लग्नेश होते हैं और सुख भाव के स्वामी सुखेश होते हैं, और इस पूरे कालखंड में बुध ग्रह तृतीय भाव से ही वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। महर्षि लिखते हैं, जब बुध ग्रह तृतीय भाव से गोचर करते हैं तो जातक सूरवीर की तरह पराक्रम करता है। तो यहाँ जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, युति और दृष्टि के संबंध से जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, यह साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि इस समय में आप पराक्रम करेंगे, और पराक्रम करने में आपको मन भी लगेगा, और उससे एक ठोस रिजल्ट भी मिलेंगे। इस भाव में बुध ग्रह बुद्धादित्य योग भी बना रहे हैं, जिसके कारण जातक कुशल, विशेषज्ञ और सम्मानित होते हैं। तो इस समय में कुछ न कुछ ऐसे प्रकरण बनेंगे और आपको सम्मानित किया जाएगा। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर बुध ग्रह। सितंबर के महीने में कुछ दिनों के लिए बुध ग्रह अस्त भी हो रहे हैं, उस समय में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी क्या रखना है, यह वीडियो के अंत में एक छोटा सा लेकिन प्रभावी उपाय बताया गया है, जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल ग्रह मिथुन राशि वालों के लिए छठे भाव और एकादश भाव यानी इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी होते हैं, और इस कालखंड में चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल ग्रह अच्छे घरों की मालिक नहीं होते हैं, और मंगल ग्रह नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह होते हैं। जब कभी भी अशुभ ग्रह किसी शुभ भाव से गोचर करते हैं तो उनका परिणाम अच्छा नहीं होता है। उस समय में हमें सावधान रहना चाहिए। चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह को अच्छा नहीं कहा गया है, क्योंकि जब मंगल ग्रह चतुर्थ भाव से गोचर करते हैं तो यह मंगल ग्रह घर में भावनात्मक बेचैनी दे देते हैं। यह ऊर्जावान मंगल वर्चस्व और अहंकार के कारण घरेलू सौहार्द में बदलाव लाते हैं, आपस में मनमुटाव कराते हैं। जिन मिथुन राशि वालों के कुंडली में मंगल ग्रह चतुर्थ भाव में विराजमान हैं, उनको चतुर्थ भाव में मंगल होने से दोष होता है। यह मांगलिक दोष के कारण दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी आती है। इसलिए जिन मिथुन राशि वालों के लग्न कुंडली में मंगल ग्रह चतुर्थ भाव में विराजमान हैं, उनको संपूर्ण जीवन काल में वाहन चलाते समय सावधान रहना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को अग्नि भय का खतरा बना रहता है, और अपने संगति के कारण ही समाज में कभी कभी अपमानित होना पड़ता है। और ऐसा ही हो रहा है इस समय में मिथुन राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह का ये गोचर। इस समय में सभी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को इसलिए भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि इस गोचर काल में मंगल ग्रह पर किसी भी और ग्रहों का प्रभाव नहीं है। यहाँ 17 सितंबर तक मंगल ग्रह अपना स्वतंत्र रूप से परिणाम देंगे। 17 सितंबर से सूर्य ग्रह का गोचर मंगल के साथ प्रारंभ होगा, फिर यही मंगल ग्रह आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि इस गोचर काल में मंगल ग्रह की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर है, इच्छा पूर्ति के भाव पर है, बृहस्पति ग्रह पर है,
और इस घर का स्वामित्व भी मंगल ग्रह के पास ही है। यह संयोग मिथुन राशि वालों को लाभ में तो बढ़ोतरी करेंगे ही, साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण बृहस्पति ग्रह से मिलने वाले परिणाम में बढ़ोतरी होते हुए देखेंगे। इस समय में मंगल ग्रह की पहली दृष्टि जो सप्तम भाव पर दे रहे हैं और जीवन साथी के साथ परेशानी देने वाले थे, उसमें कमी होते हुए देखेंगे, क्योंकि उस भाव पर बृहस्पति ग्रह की भी दृष्टि है और बृहस्पति ग्रह इस समय में बलवान स्थिति में है। कुल मिलाकर 17 सितंबर तक आपको हो सके तो यात्रा को टालना चाहिए। आप जब भी किसी वाहन को चलाते हैं उस समय में सावधानी रखनी चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, ओवरटेक करने से बचना चाहिए और अपने परिवार में, अपने कुटुंब से, अपने कार्यस्थल पर इस समय में वाद विवाद से बचें, तो यही मंगल ग्रह आपको लाभ दे करके जाएंगे। इस तरह के परिणाम दे रहे हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। आगे बढ़ते हैं तो बाकी के जो 4 ग्रह हैं, केतु, शनि ग्रह, राहु और बृहस्पति ग्रह, इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं हुआ है। सितंबर के महीने में बृहस्पति ग्रह वक्री अवस्था में गोचर प्रारंभ करेंगे, जिसका परिणाम लगभग 20 सितंबर के बाद देखने को मिलेंगे। यह वीडियो 16 सितंबर तक का है। अगले मंथली वीडियो में बृहस्पति ग्रह पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब निगेटिव पक्ष की बात करते हैं तो मित्रों, आप देख रहे हैं इस समय में राहु की दृष्टि उन सभी भाव पर है जिस भाव पर बृहस्पति ग्रह अपना अमृत दृष्टि डाल रहे हैं, और शनि ग्रह की दृष्टि बृहस्पति ग्रह पर है। साथ ही साथ 10वें भाव के लिए राहु और शनि ग्रह मिलकर पाप कर्तरी योग का निर्माण भी कर रहे हैं, जिसके कारण किसी भी तरह के काम करने में इस समय में असफलता हाथ आ रही है। शुक्र ग्रह की बात कर लें तो यदि आपके कुंडली में शुक्र ग्रह पाप प्रभाव से पीड़ित हों तो यही शुक्र ग्रह अनावश्यक चीजों पर अधिक खर्चा करा देते हैं, जो बाद में आपके लिए परेशानी बन जाएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह दिखाने के चक्कर में फालतू खर्चा करवा देते हैं। बुध ग्रह की बात कर लें तो बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए लग्नेश होते हैं, लेकिन जब यह तृतीय भाव से गोचर करते हैं, यदि आपके कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो यह आपके वाणी से ही आपको नुकसान करा सकते हैं। इस समय में अपने बॉस से, अपने सीनियर से, अपने भाई बहन से, मित्रों से, पिता से वाद विवाद करा सकते हैं, मनमुटाव करा सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति निगेटिव होंगे तो उसका प्रभाव यहाँ भी दिखेगा और लाभ की जगह नुकसान हो जाएंगे। इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। सावधानी क्या रखें? तो कोई टोना टोटका नहीं। अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर उत्तेजित होने से बचें, वाद विवाद से बचें, यात्रा के समय में अधिक सावधानी रखें। यात्रा के दौरान एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस डिपो में समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। किसी भी डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले उसके सभी पहलुओं को, टर्म कंडीशन को ठीक से जांच कर लें। किसी भी प्रकार के लीगल नोटिस को इग्नोर न करें, उसको समय से जवाब दें। जल्दबाजी करने से बचें। ऐसा करने से डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। मिथुन राशि वालों को अभी नित्य शनि का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनियै नमः। और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे होई सिद्ध साखी गौरीसा। उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।